नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। वहाँ के राजा अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने राज्य में धर्म कर्म का विशेष ध्यान रखते थे। उनकी रानी का नाम था कमलावती। रानी बहुत सुंदर, गुणवान और दान पुण्य करने वाली थीं, लेकिन उनके मन में अपने धन और वैभव का थोड़ा अभिमान था। वे हर गुरुवार को व्रत रखती थीं और गरीबों को दान देती थीं, लेकिन ये सब करते हुए भी उनमें विनम्रता की कमी थी। राजा और रानी का जीवन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनके महल में दास दासियों की कोई कमी नहीं थी। रसोई में हर समय स्वादिष्ट पकवान बनते रहते थे। कोष सोने, चांदी और रत्नों से हमेशा भरा रहता था। राजा अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या निर्धन नहीं था। चारों ओर बस सुख और शांति का ही वास था। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने राजा रानी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो एक साधारण साधु का वेश धरकर राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। उस दिन गुरुवार था और रानी पूजा पाठ करके अपने महल की छत पर बैठकर केश सुखा रही थीं। उनकी दासियां भी आसपास अपने कार्यों में व्यस्त थीं। साधु ने द्वार से आवाज लगाई, भिक्षाम देही, हे रानी, एक साधु द्वार पर आया है, उसे कुछ दान दक्षिणा दो। रानी ने छत से ही दासियों को आदेश दिया कि वे साधु को भिक्षा दे दें, लेकिन साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे भिक्षा स्वयं रानी के हाथों से ही चाहिए। ये सुनकर रानी को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने छत से ही उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पास आपसे मिलने का समय नहीं है। आपको जो चाहिए दासियां दे देंगी। साधु ने फिर विनम्रता से कहा, देवी, यदि आप इतनी व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे बस इतना बता दें कि मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना होगा। रानी अपने अभिमान में चूर थीं। उन्होंने लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ हाँ जाइए, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। अपने भक्त के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति, जो साधु के रूप में आए थे, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे रानी, जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुमने अभिमान में एक गुरु का अपमान किया है। अब तुम्हारा ये सारा वैभव और सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बृहस्पति देव के श्राप का असर तुरंत ही शुरू हो गया। अगले ही पल महल में जो भी भोजन पक रहा था वो नष्ट हो गया। अन्न के भंडार खाली होने लगे। सोने चांदी से भरे संदूक देखते ही देखते खाली हो गए। राजा का खजाना मिट्टी और पत्थरों में बदलने लगा। कुछ ही दिनों में राजा और रानी सड़क पर आ गए। उनकी पूरी धन संपत्ति और राजपाट नष्ट हो चुका था। भूख से व्याकुल होकर राजा और रानी को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की ओर पलायन करना पड़ा। वे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। रानी, जो कभी मखमली बिस्तरों पर सोया करती थीं, आज जमीन पर सोने को विवश थीं। राजा अपनी प्रजा की ये दशा देखकर बहुत दुखी होते, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन राजा ने अपने एक पुराने मित्र से मदद मांगने का निश्चय किया, जो पड़ोसी राज्य में रहता था, लेकिन भाग्य ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया। राजा का मित्र उन्हें पहचान नहीं पाया और उनका अपमान करके उन्हें वहां से भगा दिया। अब राजा और रानी पूरी तरह निराश हो चुके थे। वे एक जंगल में रहने लगे और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करने लगे, परंतु उनकी लकड़ियां भी कोई नहीं खरीदता था। एक दिन रानी बहुत भूखी थी। उसने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया था। रानी अपनी एक पुरानी दासी के घर पहुंची, जो अब उसी राज्य में रहती थी। दासी अपनी पूर्व महारानी की ये दशा देखकर रो पड़ी। उस दिन गुरुवार था। दासी के घर में गुरुवार की व्रत कथा हो रही थी। वो पूजा के लिए पीले चने और गुड़ का प्रसाद बना रही थी। उसने रानी को बैठने के लिए कहा और पूजा समाप्त होने पर उन्हें प्रसाद दिया। रानी ने जब उस दासी के घर में सुख और समृद्धि देखी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। दासी ने बताया,
महारानी जी, ये सब देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। मैं हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत रखती हूँ और कथा सुनती हूँ। इसी से मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ये सुनकर रानी को अपनी भूल याद आ गई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अभिमान में एक साधु का अपमान कर दिया था। उन्हें समझ आ गया कि उनकी इस दुर्दशा का कारण देव गुरु बृहस्पति का क्रोध ही है। उन्होंने अपनी भूल पर बहुत पछताई और रो रो कर दासी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे भी अब हर गुरुवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखेंगी। दासी ने उन्हें व्रत की पूरी विधि समझाई। उसने बताया, इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों और पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भोजन में चने की दाल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। स्वयं केला खाना वर्जित है। रानी ने दासी को धन्यवाद दिया और व्रत करने का संकल्प लिया। अगले गुरुवार को रानी ने जंगल से लकड़ियां काटी। उस दिन चमत्कार हुआ और उनकी लकड़ियां पहले से दोगुने दाम में बिक गईं। उसने उन पैसों से पूजा की सामग्री खरीदी, चने की दाल, गुड़, हल्दी और केले, और फिर उसने पूरी विधि विधान से व्रत और पूजन किया। उसने भगवान विष्णु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दूसरे गुरुवार के व्रत से उन्हें और भी अधिक धन मिला। धीरे धीरे हर गुरुवार के व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पास फिर से धन इकट्ठा होने लगा। उनकी गरीबी दूर होने लगी। जब रानी ने लगातार कई गुरुवार व्रत कर लिए तो देव गुरु बृहस्पति उनसे प्रसन्न हुए। एक दिन राजा भी बहुत सारा धन कमाकर वापस लौटे। उन्होंने बताया कि परदेश में उन्हें एक बड़ा काम मिल गया था। अब उनके दुख के दिन समाप्त हो गए थे। राजा और रानी ने निश्चय किया कि वे अपने पुराने राज्य वापस लौटेंगे। भगवान बृहस्पति की कृपा से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। अब रानी पहले से भी अधिक दान पुण्य करने लगी थी, लेकिन अब उनके मन में अभिमान बिल्कुल नहीं था। वे हर साधु संत का पूरा आदर सत्कार करती थी। इस प्रकार गुरुवार का व्रत करके और अपनी भूल सुधार कर राजा और रानी ने अपना खोया हुआ वैभव और सुख पुनः प्राप्त कर लिया। वे जीवन भर सुखी रहे और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। अतः जो कोई भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनता है और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है तो उस पर देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।